नमस्कार दोस्तों, आज मैं यानी नवी मुंबई उल्वे न्यूज़ आपके लिए एक क्रांतिकारी खबर लेके आई है। दोस्तों, नारी शक्ति को आज प्रदर्शन करते हुए आप देखेंगे। नारी जो अबला थी किसी वक्त पे, आज वो अबला नहीं रह गई। दोस्तों, नारी शक्ति का रूप है लक्ष्मी देवी, सरस्वती, ये सब नारी का रूप है। लेकिन ये नारी यदि दुर्गा और काली का रूप ले ले तो क्या होगा? दोस्तों, आज आप देखेंगे कई खुलासे, परत दर परत खुलासे होते जा रहे दोस्तों। इसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कई लोगों का मिली भगत है, कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो सब लोग जानते हैं। दोस्तों, नवी मुंबई उल्वे न्यूज की सरकार से ये अपील है, खास करके मैं ये चीफ मिनिस्टर साहब हमारे महाराष्ट्र के और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि इस तरफ ध्यान दें। होम मिनिस्टर साहब भी इस तरफ ध्यान दें कि हमारे उल्वे नोड में क्या चल रहा है। इस उल्वे नोड में क्या चल रहा है दोस्तों? कुछ क्रांतिकारी महिलाएं जब जुड़ती हैं एक साथ तो क्रांति होती है दोस्तों। ज्वालामुखी फट जाता है दोस्तों, आग फैलने लगती है। आज ये शांतिमय रूप था, लेकिन ये कल यदि प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये कल रूप एकदम विकराल हो सकता है, जो कि समेटने से नहीं समटेगा। दोस्तों, कई मांगे हैं इनकी, कई चीजें हैं, कई खुलासे हैं जो परत दर परत खुलते जाएंगे। मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें। सिर्फ स्टार्टिंग देख के मत बंद करिए, क्योंकि यदि आपको पूरा चीज सनसनी की तरह जाननी है तो पूरा वीडियो अपने हिसाब से आराम से देखिए, तब आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। मैं जजमेंट आप जनता के ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि नवी मुंबई उल्वे न्यूज जनता की आवाज है, जो आवाज बिकती नहीं है, खरीदी नहीं जा सकती है। दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय जनता। उल्वे में एक पुलिस स्टेशन बनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आगे जाके सारे लेडीज़ और यहाँ के जो जनता है, उल्वे में रहने वाले सारे जनता के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ आप लोग आगे आ जाइए, हमारे साथ जुड़िए और इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाइए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अब लोग आने लगे हैं, उल्वे में बसने लगे हैं और बहुत मात्रा में जनसंख्या बढ़ चुकी है उल्वे नोड की। तो पुलिस स्टेशन का होना तो बहुत ही ज़रूरी है, उल्वे का स्वतंत्र पुलिस स्टेशन। बिल्कुल। क्या है, श्रीराग कमलासन जी को जानते हैं? जानता ना, बहुत डेढ़ साल से जानते हैं। तो कैसे इंसान है? अच्छा, वो यहाँ पे उनका कोई मारपीट का ये वगैरह कुछ भी नहीं है? अभी रिसेंटली उनके साथ में जो इशू हुआ है उसके बारे में जानते हैं? सुनने आया तो, और स्कूल में इसका नाम नहीं था। तो सर क्या बोलना चाहेंगे, मतलब एज अ पर्सन कैसे है श्रीराग जी, आप बताएंगे? काम के लिए हम लोग से बहुत अच्छा इधर आके बात भी करके जाते हैं, आवाज़ नहीं देते तो वो खुद आवाज़ देते हैं जी। वो खुद ही मतलब आप लोग खुद ही बुला के वगैरह बात कर लेते हैं? सर, अभी फिलहाल जो केस हुआ है उसमें वो बताया गया है कि श्रीराग ने मारपीट वगैरह किया है। वो नहीं करेगा। आपको क्या लगता है? वो नहीं करेगा, वो मारपीट का लायक आदमी नहीं हो। नहीं है, कभी आप लोगों ने उल्वे में सुना नहीं उन्होंने मारपीट किया है? 2 साल हो गया मेरे को, अभी तक कुछ नहीं सुना उसके बारे में। नहीं सुना। और ये जो मुद्दा हुआ, ये नॉन लिकर जोन है, यहाँ पे शराब बिकना मना है, फिर भी शराब का अड्डा था। तो इसके लिए आपको कुछ कहना है कि यहाँ पे क्या क्या बिकता है? शराब, गांजा भी बोल नहीं सकते कि वो उनके आगे तो अपन नहीं बोल सकते। हाँ, बाकी का इनका जो मैं अपना कमला करके बारे में जो मैं उनसे बात भी करता था, अपना दुकान पे भी आके गए हो। यानी आप लोग थोड़ा मतलब उनके दबाव में है? नहीं, दबाव की जरूरत नहीं, किसका अपना दुकान है, इधर अपना रोजी है, बस वही। ठीक है, ठीक है। केडी हो गया। आप श्रीराग कमलासन जी को जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। ठीक है, कितने साल से जानते हैं? काफी टाइम से जानते हैं। कभी उनके बारे में अभी जो इशू हुआ चल रहा है, ये लोगों ने बोला है कि उन्होंने मारपीट किया है, उनको उल्वे में नहीं रहना देना चाहिए, तो ऐसा कोई चीज़ है यहाँ पे ये एरिया में उन्होंने कभी कुछ किया है? ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। उनका कैसे स्वभाव कैसा लगता है आपको?
अच्छा है। तो कुछ बोलना चाहेंगे? फ्रेंडली नेचर है। तो अंकल यहाँ पे जो शराब वगैरह बहुत सारे बिक रहे हैं, नॉन अल्कोहलिक जोन है उल्वे, तो इसके बारे में बोलना चाहेंगे? आगे वाले जनरेशन जो आने वाले बच्चों के लिए तकलीफ हो रही है, और यहाँ पे चरास गंजा तक जो बिक रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन इसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं उसके लिए क्या बोलूँ, सब शराबियाँ तो हैं ही यहाँ पे। तो सर अंकल ये कम तो होना चाहिए, बंद तो होना चाहिए? सभी हैं यहाँ पे। हाँ, तो होना चाहिए ना अंकल, नॉन अल्कोहलिक जोन मतलब वही जोन बनना चाहिए। खारगर यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सेफ है, यहाँ पे लेडीज सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, कल जाके आपके बच्चे भी ये चीजों की लत लग सकते हैं। एक आपको मैं बात बताऊं, अभी इतना बड़ा इश्यू हो गया मेरे साथ में, मेरा लड़का मानकुर ब्रिज पे गुजर गया, मेरे पास कितने प्रेस रिपोर्टर आए, हम आपको फाइट करेंगे, ये करेंगे, और जो ऑफिसर था FIR लिखा उसने भी बदली ले लिया अपने, और जवान बच्चा मेरा 32 साल का चला गया। कौन से पुलिस स्टेशन में था ये? अपना इधर नहीं, ये मानकुर पुलिस स्टेशन, मुंबई। एंड संतोष सेठी also told me I'll help you, everybody help me, nobody has helped me. हुआ क्या था लेकिन? Listen, I'm cousin to Govinda. उड़ा दिया था। Okay. इनके बेटे को उड़ा दिया। I have the big hands, but nobody helped me. गरीब को कौन हेल्प करेगा? सही बात है। Many press reporters may came to me. गरीब जनता जब तक एक नहीं होती है सर, तब तक किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। देख रहे हैं ना हम लोग, दो लेडीज सब जगह पे घूम रहे हैं। आप सबको एक होना पड़ेगा सर, एक होना पड़ेगा। एकता सबसे बड़ी चीज है सर। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना खेल खेलती रहेगी, पुलिस अपना खेल खेलती रहेगी। यहाँ पे तो उल्वे का पुलिस स्टेशन अभी बनना बाकी है, क्योंकि आधा एरिया जो आता है वो NRI पुलिस स्टेशन में आता है, और आधा एरिया जो लगता है वो नावा सेवा में लगता है। तो यहाँ का उल्वे का जो पुलिस स्टेशन, क्योंकि यहाँ अब आबादी बढ़ने लगी है, लोग बर्बाद होने से पहले मैं प्रशासन से ये उम्मीद करूंगा कि वो हमारी न्यूज को, हमारी जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाए, सुने, और यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन का निर्माण जल्दी से जल्दी उल्वे के लिए स्वतंत्र रूप से करे। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। 7 जून को शादी हुई और 25 को एक्सपायर हो गया मानकुर ब्रिज पे इसकी, और 18 घंटे जिंदा रहा। उसके बाद में इतना ट्रीटमेंट किया, सब किया, मगर जो ऑफिसर था उसने 4 दिन के बाद में बदली ले लिया, बोला ऊपर का कैमरा बंद है। तो ये कैसे हुआ? मतलब अपनी गाड़ी 4 व्हीलर बना रहे थे बैठ के, बारिश का टाइम था, और दूसरे आके उन्होंने मारा। किसने उड़ाया वो बताया ही नहीं है, और मैं बहुत घूमा, कुछ नहीं किया किसने मेरे लिए। तो ये है अंकल का बेटा गौरव आहूजा। हम इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, और हम कोशिश करेंगे, हाँ हमारा छोटा चैनल है, हम छोटे तौर पे हैं, लेकिन हमें जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और हम जानते हैं कि हम आगे वाले कल को एक अच्छा कल बनाएंगे। नाम जान सकते हो? सुयोग ठाकुर। आप श्रीरा कमलासन जी को जानते हैं? वो हमारे रेगुलर कस्टमर है। ओके, आप जानते हैं बहुत पर्सनली। कैसे उनका व्यवहार वगैरह कैसे, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि वो कहीं पे जाते हैं, खाना खाते हैं या कुछ सर्विस लेते हैं तो उसका पैसे वगैरह नहीं देते हैं, तो आपको ऐसा कभी हुआ है? ऐसा आपके साथ नहीं है? तो एज अ पर्सन आप क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? ठीक है, अच्छे, अभी इधर तो ऐसे कुछ नहीं है, आते रेगुलर। आपको पता है वो शायद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, उसके बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा? थोड़ा बहुत सुना है। तो कभी सुना है ये इस एरिया में कभी उन्होंने कभी लड़के लोगों को लेके आके कोई मारपीट? लोग नहीं चाहते यहाँ का जो शराबी वगैरह बंद हो जाए, जो ढाबे खुल रहे हैं, आगे के जनरेशन है, आज तो आप लोग है, कल हो सकता है आपका बच्चे है, कल आप लोगों का परिवार है जो इस चीज़ों के लिए लत लग जाए और उन लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो आप लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहेंगे? क्या आने वाले का इलेक्शन, अभी 2 महीने के बाद इलेक्शन भी है, जिसको लेके आप लोग इसमें आवाज़ उठाना चाहेंगे नॉन अल्कोहलिक के लिए? हां मॅम। उल्व्यामध्ये मला वाटतं 2 वर्षापूर्वीच ग्रामपंचायतचं इलेक्शन झालं होतं, आणि त्या इलेक्शनमध्ये नो लायकर झोन म्हणून डिक्लेअर झालं होतं। तर जर इथे नो लायकर झोन म्हणून डिक्लेअर जर झालं असेल तर इथे जी दारू विक्री होते त्या दारू विक्रीला आळा का घातला जात नाही, हा माझा थेट सवाल इथल्या लोकप्रतिनिधींना आणि जबाबदार जे अधिकारी आहे कन्सर्न पोलीस स्टेशन यांना माझा थेट सवाल आहे की नो लायकर झोन असताना इथे दारूची विक्री होतेच कशी, त्याच्यावर आळा का घातला जात नाही। आणि रेणू मॅडमने जो हा विषय उचलला आहे
तर खरंच रेणू मॅडमचं कौतुक करावं असं वाटतं की खूप लहान वयामध्ये त्या समाज कार्य करत आहे आणि अशी यंग पिढी म्हणजे यंग तरुण आपल्याला खरंच पाहिजे आहे आणि रेणू मॅडमला माझा पूर्ण सपोर्ट आहे. रेणू मॅडम तुम्ही फार चांगलं काम करताय आणि तुम्हाला केव्हाही माझी गरज वाटली तर रेणू मॅडम मी तुमच्या सोबत आहे. थैंक यू मैडम. उठा सकते हैं ना आवाज. यहाँ पे ड्रग्स तक बिकती है, आप लोग को पता है क्या? आज आप लोग है, कल आप लोगों का बच्चे हैं, बड़े होके ये चीज़ों में ये लत उनको लग जाती है. क्या इसके खिलाफ आप लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहोगे? जहाँ पे आप लोग खाली वोट दे के यहाँ पे बैठोगे, घर में खाना बना के खाओगे तो ये चीज़ें हैं ना कभी तक नहीं चलेगा. आज के दुनिया में आज की ज़िंदगी यहाँ पे आप लोग बिता रहे हो तो इसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा. ठीक है. इस चीज़ को जिस बंदे को ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस बंदे ने यहाँ पे इस उल्वे के लिए बहुत सारे काम किया है. उसके लिए आप कुछ तो बोलो. यहाँ पे क्या चाहिए आपको फैसिलिटीज? रोड सही नहीं है उस मुद्दे पे भी आप लोग बात करो. कोई बंदे को फंसाया जा रहा है उसके लिए भी आप बात करो. यहाँ पे शराब बिक रही है उसके लिए भी आप लोग बात करो. आप लोगों को कुछ नहीं पता है उल्वे के अंदर. पता है ना मैडम, कुछ तो चीज़ें बोलना चाहिए ना. मैं हूँ रेणुका संतोष कुमार. मैं श्रीराग कमलासन को काफ़ी साल से जानती हूँ. मैंने शेकाप के लिए भी काफ़ी वक्त तक काम किया है हम लोगों ने. ऑब्वियसली इवन मैं और एनी शेट्टी हम दोनों ने भी काम किया है उनके लिए. और हम जिस तरह से जानते हैं श्रीराग कमलासन को, उन्होंने उल्वे के लिए काफ़ी सारे अच्छे काम किया है. इवन वो हर चीज़ में हर लोगों के मदद के लिए उतरते हैं. अभी फ़िलहाल जो मुद्दा हुआ है उल्वे नोड में जो मारपीट का, मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को इन लोगों ने जिस तरह से एक्सपोज किया है उस तरह से ये हुआ है चीज़. ठीक है. जहाँ पे श्रीराग कमलासन जी को रात को बुलाया गया, मारपीट हो रहा है, वो हर जगह पे जहाँ पे भी मारपीट होता है उस जगह पे वो जाता है. उस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है ताकि ये हद से ज़्यादा ना चले जाए. क्योंकि वो समाज करता भी है. हमने उनका करते हैं वो तुरंत जल्दी घर पे चले जाते हैं. तो रात तक इनका ही टीम रहता है यहाँ पे काम करते हुए. हर जगह पे वो शामिल रहता है. इवन यहाँ पे जो मर्डर हुआ था जिस दिन भी उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, उस माँ को भी सपोर्ट करने के लिए वो वहीं पे था. जी मैंने कवर किया था आपने. तो सर यहाँ पे जो मुद्दा हुआ है मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ. जिस दिन शराब की दुकान पे, वो शराब का ही दुकान था, कुछ प्रेस वालों ने उसको बता दिया चाय के अड्डा, मगर शराब की दुकान ये तो नॉन लिकर जोन है. इसलिए मैं बता रही हूँ सर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शराब बिकती है और ड्रग का भी बहुत सारे चीज़ें हैं, धंधे हैं जो लोग कर रहे हैं. लेकिन पता नहीं कुछ लोगों की डर के वजह से लोग उन तक आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं. और हम लोग आगे जाके इसका भी खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हैं. लेकिन फ़िलहाल अभी श्रीराग कमलासन की में चीज़ें हैं उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ. कुछ आपको अंदाज़ा है ये शराब कौन बेच रहा है? सर एक्चुअली मेरे पास तो काफ़ी सारे एविडेंस है. जहाँ जहाँ बिक रहा है वहाँ का भी अड्डे का नाम है. लेकिन मैं अकेले आवाज़ तो नहीं उठा सकती हूँ ना. काफ़ी सारे लोग हैं. मेरा बेटा तो छोटा है, मैं तो नहीं बोलूँगी कि मेरा बेटा आज जा रहा है. लेकिन कल आपके बच्चे भी बड़े होंगे, वहाँ पे शराब के अड्डे की उस जगह का लत उन लोगों को लगेगा. इवन ड्रग्स आज आप लोग बोल रहे हैं हमारे घर में तो कोई पीता नहीं. हो सकता है आपके बच्चे बड़े होने के बाद इस चीज़ के लत में पड़ जाए. इस चीज़ के हम लोग खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाया है. श्रीराग कमलासन ने भी इस चीज़ों पे आवाज़ उठाया है. शायद उसकी जो चीज़ों को कुछ लोगों ने पर्सनल तरीके से लिया है, कुछ लोगों ने पॉलिटिकली तरीके से उस चीज़ को बताया है. लेकिन मुझे हम लोगों को जितने लोगों को पता है उन्होंने ऐसा कोई भी चीज़ नहीं किया है. वहाँ पे वो गए हैं, उस झगड़े को उन्होंने ख़त्म किया. उसके 1 या 2 दिन के बाद ये आवाज़ उठाया गया कि श्रीराग कमलासन ने ही मारा है. लेकिन जिस बंदे को मारा गया था उसने 2 स्टेटमेंट देके ये साबित कर दिया है कि श्रीराग कमलासन ने उसको नहीं मारा है. पहला स्टेटमेंट उसका ये था कि मैं गाड़ी से गिर गया था. दूसरा स्टेटमेंट ये था कि श्रीराग कमलासन ने मारा है. यहाँ पे वो सच नहीं बोल पा रहा है. वो अभी ये स्टेटमेंट कहाँ था मैडम? सर ये स्टेटमेंट हम लोगों को पुलिस स्टेशन से भी पता चला है और ये भी पता चला कि यहाँ के एक जो मुख्य सदस्य है उन्होंने भी हम लोगों को बताया है ये चीज़. और काफ़ी सारे लोगों ने भी बताया है. यहाँ पे बार स्टेटमेंट बदला गया है श्रीराग कमलासन के. क्यों मुझे नहीं पता लग रहा है कि एक इंसान उल्वे में अच्छा काम करता है तो उसके ऑपोजिट में लोग खड़े होते हैं. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो श्रीराग कमलासन के साथ हैं. आज हम लोग उनके तरफ जाएंगे, उनका इंटरव्यूज़ लेंगे, वो लोग क्या बोलते हैं श्रीराग कमलासन के लिए. तो हम लोग इसके बारे में आज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. आप भी समाज करता है? बिल्कुल. जहाँ पे भी गलत होता है वहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं. हम लोग कोई भी एक सिंगल शेकाप हो, बीजेपी हो या अदर कोई जगह से नहीं है. हम लोग उन लोगों के लिए बिलोंग करते हैं
पे जहाँ पे लोगों के साथ गलत होता है उन लोगों के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उल्वे न्यूज़ भी ऐसे ही लोगों की मदद करती है। जी, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे कहने पे आए और आज हम लोगों को कवर कर रहे हैं। और श्रीराम कमलसन जी को भी आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है पहले से ही, और मैं चाहती हूँ आगे जाके भी आप सपोर्ट करें। जहाँ इंसान गलत रहता है तो गलत उनको साबित करने में हम लोग उनको उस पक्ष में हम लोग हमेशा रहेंगे, ताकि वो गलत ही रहे, और इंसान सही है तो उसे सही साबित करने के लिए भले हम लोग जब तक उस जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। राइट, थैंक यू। आपका नाम जान सकते हो? हाँ, मेरा नाम विघ्नेश। विघ्नेश है सर। आप श्रीराम कमलसन जी को जानते हो? हाँ, जानते हैं। मैं मेरी मम्मी के थ्रू जानता हूँ उनको। ओके, उनके ऑफिस वगैरह आप जानते हो? हाँ हाँ हाँ। ओके, तो कैसे लगता है उनका पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब आप कैसे उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस में कभी देखते हैं या उनका काम के थ्रू जानते हैं? कैसे जानते हैं आप उनको? मैं उनके काम के थ्रू ही जानता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान है वो भी, और सोशल वर्कर भी है, सब अच्छा काम करते, कभी मारा मारी में कुछ नहीं, तो अभी अच्छे जो इंसान रिसेंटली है। मारपीट वगैरह हुआ है, आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकली लोगों ने लिया हुआ है या पर्सनली कुछ लिया हुआ है? पता नहीं, अभी वो बोल नहीं सकते, अभी वो पॉलिटिकली भी हो सकते हैं, लेकिन पर आपको वो ऐसा लगता है उस कि इंसान के हिसाब से तो ऐसा होना नहीं चाहिए, अच्छे इंसान है वो भी। जी, तो आपको लगता है कि बिल्कुल ही वो मारपीट वगैरह ये जो चीज़ इन लोगों ने फैलाया हुआ है कि उल्वे में नहीं रहना चाहिए चीज़, तो आपको लगता है कि बिल्कुल इसको कानून की तरफ जाना चाहिए या लोग इसका हाथ में ले लें? नहीं, इसको लोग हाथ में रहना चाहिए कि वैसे तो इंसान है नहीं, वो अच्छे इंसान है। तो जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसके थ्रू लोगों को देखना चाहिए और उनको एक मौका देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। जो उन्होंने नहीं किया है उसके बारे में वो स्पष्ट करे और कानून के मारा मारी में तो आ नहीं सकते हो ऐसे तो। बिल्कुल, कहीं पे भी मारपीट होता है, आपने कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं देखा है, कभी नहीं। अच्छा, उल्वे न्यूज़ आपसे, नवी मुंबई उल्वे न्यूज़ आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहती है, यहाँ पे इलीगल शराब और ड्रग्स भी मिलते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, मिलते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है, हम कानून से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले उल्वे में। जल्द से जल्द लीजिए, जल्द से जल्द। ऑलरेडी मैंने इस बारे में आके मुद्दा बोला था वहाँ पर, लेकिन उन लोगों ने कोई एक्शन लिया नहीं है, और रोड बनने के चांसेस के तो बोले ना 100% नहीं है। ऑलरेडी जो जहाँ पे बिल्डिंग्स है एंड जो फैमिलीज रहते हैं उन लोगों को आने जाने के लिए प्रॉब्लम्स होता है। स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से रात को जानवर बाहर आते हैं। यहाँ पे कितने बार स्नेक्स आए, कितने जन को काटा भी है, बट यहाँ पे जो कामगार है, काम करने वाले, कौन किसको बोलेगा, किसको जाके पूछेगा? बात यही आता है। और जो इधर की रोड की जो हालत है, ये सेक्टर सुखम एवेन्यू के साइड की सेक्टर प्लॉट नंबर सुखम एवेन्यू दिख रहा है मुझे, ये प्लॉट नंबर 277 सेक्टर 19 उल्वे। तो ये जब नोड में ही इतनी गंदगी है और इस तरीके से है, तो आगे का तुम सोचो कि किस तरीके से होगा। जी जी बिल्कुल। तो एटलीस्ट आकर के यहाँ के जो भी, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी है मीन्स यहाँ के जो मेन पर्सन्स, वो यहाँ पे अगर गौर करेंगे, अगर आप पब्लिक को खुश करोगे ना, तो पब्लिक अपनी तरफ से आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी, 24 घंटे खड़ी रहेगी। यहाँ अगर आप रात को भी कॉल करेंगे तो वो रात को भी आपके लिए आएगी उठकर। यहाँ की पब्लिक ऐसी है। तो आप अगर गुड थिंग्स करोगे, एक हाथ से आपको देना है तो ऑब्वियसली एक हाथ से आपको लेना भी है, बट लेना क्या है? पब्लिक के एकदम प्यार, जो अगर अपनी तरफ से अपना प्यार पब्लिक को दिखाओगे तो पब्लिक विल शो यू दी सेम थिंग। करेक्ट। सो दैट्स द मेन थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर दी पब्लिक। करेक्ट। तो आप लोग इसके लिए प्रशासन को एक याचिका भी दीजिए ना। कितनी बार मैं भी दिखा चुका हूँ, मैंने दिखाया जी, मैं भी दिया है ये चीज के लिए मुद्दा कि आप रोड बनवाओ, यहाँ पे आने जाने के लिए पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके। यहाँ के मोस्टली, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक अभी ऑलरेडी बिल्डिंग्स बन गए हैं, बट जाने का रास्ता नहीं है। जागो जनता जागो, सुखम एवेन्यू के लोगों जागो। एंड सुखम एवेन्यू में है कुछ लोग जिनको मैं बोलूंगी आपके चैनल से सब्सक्राइब करने के लिए, तो ऑलरेडी है करके दे नो मी वेरी वेल, सो आई विल जस्ट से देम आल्सो। जो डाबा में जो मुद्दा हुआ था, वो हर जगह पे जहाँ पे भी झगड़ा होता है उस जगह पे जाके वो झगड़े को रोकता है। ठीक है, उस दिन जो झगड़ा हुआ था, उस दिन 50 साल के एक बंदे को मार रहे थे सेक्टर 3 में, यहाँ पे नहीं थे, सेक्टर 3 या 3 में हो रहा था वो, जहाँ पे शराब, जहाँ पे ये तो नॉन अल्कोहलिक जोन है, इतना तो पता है ना आपको, उल्वे के अंदर शराब नहीं बिक सकता है, पता है आपको? पता नहीं बाबा, हम लोग को कुछ नॉन अल्कोहलिक जोन है ये, है ना, अल्कोहलिक जोन नहीं है, नॉन अल्कोहलिक जोन है। वहाँ पे वो शराब बिक रही थी, वहाँ पे मारपीट हो रहा था, तो श्रीराम कमलसन जी को मैसेज आया, कॉल आया कि आप आ जाओ, यहाँ पे मारपीट हो रहा है करके। तो वहाँ पे वो गए, उन्होंने उस बंदे को बचाया, उसके बाद वो आ गए। लेकिन जो कुछ लोग वहाँ पे देख रहे थे, कुछ लोगों को उनसे
पता नहीं क्या दुश्मनी थी, कुछ थी, तो उन लोगों ने उस दिन भी नहीं, दूसरा दिन उन लोगों ने ये बोला कि नहीं श्रीराम कमलासन जी ने मारा है। इसके खिलाफ आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि आप तो जानते ही है श्रीराम कमलासन जी को, जिस तरह से यहाँ पे आके उन्होंने काफ़ी सारे, देखिए यहाँ पे एक इंसान का मुद्दा नहीं है आंटी, मैं आपको स्पेशली, आप लोग आज तो जल फल्ला झाड़ दोगे कि आप लोग बोल दोगे कि हम लोग जानते नहीं ये चीज़ों में हम लोग नहीं पढ़ोगे। कल आप लोगों के दुकान में आके कोई पी के मारपीट कर सकता है, गिर सकता है, तब भी आप लोग किसको बोलोगे? किसी को तो बंदे को, ये जो प्रेजेंट में जो बंदा रहेगा उनको तो कॉल करके बुलाओगे ना। टोटली तो आके मीडिया वालों को बोलोगे, मीडिया वाले आके कवर करके चले जाएंगे। इसके बारे में मुद्दा कौन उठाएगा? यहाँ के जो है, जिस जगह के उल्वे में जो पावर बंदा वाला है वो बंदा ही आके उठाएगा ना। आप तो आज बोल दोगे मुझे कोई लेना देना नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, उठा सकते हैं ना आवाज़। यहाँ पे ड्रग्स तक बिकती, आप लोग को पता है क्या? आज आप लोग है, कल आप लोगों का बच्चे हैं, बड़े होके ये चीज़ों में ये लत उनको लग जाती है, क्या इसके खिलाफ आप लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहोगे? जहाँ पे आप लोग खाली वोट दे के यहाँ पे बैठोगे, घर में खाना बना के खाओगे, तो ये चीज़ें हैं ना कभी तक नहीं चलेगा। आज के दुनिया में, आज की ज़िंदगी यहाँ पे आप लोग बिता रहे हो, तो इसके लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। ठीक है? इस चीज़ को, जिस बंदे को ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस बंदे ने यहाँ पे इस उल्वे के लिए बहुत सारे काम किया है। उसके लिए आप कुछ तो बोलो, यहाँ पे क्या चाहिए आपको फैसिलिटीज़। रोड सही नहीं है, उस मुद्दे पे भी आप लोग बात करो। कोई बंदे को फंसाया जा रहा है, उसके लिए भी आप बात करो। यहाँ पे शराब बिक रही है, उसके लिए भी आप लोग बात करो। आप लोगों को कुछ नहीं पता है उल्वे के अंदर, पता है ना मैडम? कुछ तो चीज़ें बोलना चाहिए ना। चीज़ यहाँ पे श्रीराम कमलासन के थ्रू झगड़ा, मारपीट या कोई भी चीज़ आपके सामने आया है उस बंदे के नाम से? कभी भी श्रीराम कमलासन जी ने अपने पद का फायदा उठाया है? ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं सुना है। तो आपने यही सुना जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे काम किया है, बच्चों के लिए बुक्स बांटना, लोगों के लिए सुना है। तो मैडम यही चीज़ है जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, तो ये जो मारपीट में क्यों जाएंगे? और जहाँ पे प्रूफ ही नहीं है उन्होंने मारपीट किया है, किसी को मारा है। आज की दुनिया में सबके पास मोबाइल है। जब वो मार रहे थे आप लोगों को इतना ठोस लग रहा है कि उन्होंने मारा है, तो आप लोगों ने फोटो या वीडियो क्यों नहीं किया? और बार बार इन लोगों ने स्टेटमेंट बदला गया है। कभी बोला गाड़ी से गिर गया, कभी बोला मारपीट उसने किया है, कभी उसका बेटा बोलता है नहीं मारपीट किया है, उसने बचाया है। तो स्टेटमेंट भी बदला गया है। मैं चाहती हूँ, आज आप लोग आवाज़ उठाने के लिए डर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आगे जाके कुछ होता है तो प्लीज़ उसके लिए सपोर्ट कीजिए। भले आपके खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी जगह पे अड्डे अड्डे पे शराब बिक रही है, आवाज़ तो उठाइए मैम। एक इंसान कोई नहीं कर सकता है उल्वे में बैठ के आवाज़ उठाना, नहीं चाहेगा। कल आप लोग पता है जैसे श्रीराम कमलासन आएगा सब लोग मुद्दा लेके चले जाएंगे, सर इधर ये हो रहा है, उधर हो रहा है, मैं तो उनको खड्डा करूंगी, मैं बोलूंगी। सब लोगों ने आपके ऑब्जेक्शन किया है, कोई बोलने के लिए रेडी नहीं है। आप किधर भी मत जाओ, कुछ भी मत करो। सब लोग जैसे जैसे पद लेके बैठे वैसे आप भी बैठे रहो, कुछ मत करो काम किसी के लिए भी। क्यों करना, हम लोग भी क्यों आवाज़ उठाए? सर श्रीराम कमलासन जी को जानते हैं? जी। तो लेटेस्ट अभी उन लोगों उनके साथ जो हुआ है उसके बारे में भी तो जानते होंगे फिर आप? जी बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब श्रीराम कमलासन जी हर ढाबा में जाके झगड़ा करते हैं, हर जगह से उनके खिलाफ आवाज़ उठाया जा रहा है कि उन्होंने काफ़ी झगड़ा किया है, 50 साल के आदमी को मारा है और भाग गया है उल्वे से, और उल्वे में उसको एंट्री नहीं है बोल रहे कुछ लोग। तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे में, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि आप, मुझे लगता है आप बहुत करीब से जानते हैं श्रीराम कमलासन जी को। जी जरूर। उनके बारे में प्लीज़ आप कुछ। जी देखिए, वो ऐसा आदमी है उल्वा में, श्री भाई जो है वैसा आदमी है। वो ये नहीं देख के बोलता हूँ ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मद्रासी है, केरला है या हैदराबाद, वो नहीं है। जो आदमी पब्लिक को सेवा करता है, अच्छा करता है, वो अच्छा ही नाम आएगा। जो बुरा करता है वो बुरा ही नाम आएगा पब्लिक। बिल्कुल पब्लिक के सामने कभी कोई बात चुप नहीं सकता। बिल्कुल। ये जो है श्री भाई शुरू से यहाँ पर गांजा, जरक्स, ये दारू बीरू इधर पी के जो दतिंग करता है वो करता है, ये करता है। शुरू से वो मना करके आ रहा है, भाई खिलाफ कर रहा है। क्यों? उल्वा ऐसा एरिया है इधर पे कोई चीज का एंट्री नहीं है। बाहर के एरिया का तरह, नॉन अल्कोहल, बाहर के एरिया का तरह इधर नहीं होना चाहिए बोल के बहुत स्टिक में है वो। ऐसा कुछ नहीं। कभी कुछ किसी को कुछ हुआ भी फौरन जाके जगह पे खड़ा होता है। आधी रात को भी फोन करो, आधी रात को भी जाके फोन करो, आधी रात को भी फोन करो, श्री भाई ये जगह पे ऐसा मैटर हो गया, कोई भी फौरन आके आ जाता है, कोई भी आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आके देखता भाई किसके ऊपर गलती है, क्या है क्या नहीं, उनसे मैटर सोल्व सके वो होता तो ठीक है, नहीं है तो सीधा पुलिस स्टेशन को जाके पुलिस करके सीधा पुलिस को बुला लेता। ऐसा आदमी है वो।
उसके बारे में कोई बुरा बुला नहीं बोल सकता। तो फिर उसके बाद क्या है, क्या लगता है जब भी जहाँ पे झगड़ा होता है श्रीराग कमला संजय को हमेशा बुलाया जाता है, तो उस दिन भी उनको बुलाया गया होगा और उन्होंने जैसे कहा है वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे जो झगड़ा हो रहा था उसको मैंने बंद किया, उसके बाद आए। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जब वो मार रहे होते थे। आजकल तो आपको पता है सब जगह पे व्हाट्सएप और मोबाइल फोटो वीडियोस तो हर जगह पे अपडेट होता है, तो उस जगह पे मार रहा था या पीट रहा था तो इन लोगों ने किसी ने फोटो या वीडियोस क्यों नहीं लिया? प्रूफ के साथ तो दे देते हैं पुलिस स्टेशन में, है ना? नहीं दिया गया तो वो हर जगह पे तो जाते हैं, 12 हो 12:30 हो 1 बजे हो 2 बजे हो वो चले जाते हैं वहाँ पे, तो उनका उधर जाना तो गलत नहीं था। नहीं, उनका उधर जाना नहीं गलत नहीं था, वो बचाने उनके ऊपर फोन आया तो वो पब्लिक सोशल वर्कर कर सोशल वर्कर, वो जब फोन आया तो उनको तो जाना ही पड़े, भले अपना दुश्मन भी क्यों ना हो, सही बात, तो उनको तो जाना ही पड़ता है, जगह पे अटेंड होना पड़ता है। जाके फिर भी वो जाके उधर कुछ मंडोली किया बोलता, बचाया बोलता, बहुत कुछ किया बोलता है, फिर भी लेकिन इनका नाम नहीं आया। खाली जो है बस इसने जाके कुछ करा गान करा बोल के इनका नाम आया है। वो क्या है, वो ये पॉलिटिकल है, इन लोग क्या पॉलिटिकल खेल रहे हैं, वो कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है, अभी इन लोग के अंदर वो अपने को नहीं पता है। वो तो अलग बात हो गई पॉलिटिकल, लेकिन क्या पब्लिक की जान बचाने के हिसाब से ये गया है। जी ऐसा है जी। हमने भी बहुत से प्रोग्राम श्रीराग के कर ढाबा में वो झगड़ा हो रहा था, वो बता रहे थे कि चाय के ढाबा था। आपको कैसा लग रहा है, वो चाय के ढाबा था या शराब की अड्डा था? नहीं, बहुत लोग तो इधर बोल रहे, मैं तो अभी तक देखा नहीं वो शराब का अड्डा था या चाय का ढाबा था। बहुत लोग बोल रहे हैं वो शराब का अड्डा था। है इधर उले में सब जगह बहुत जगह है शराब का अड्डा है, नहीं करके नहीं बोल सकते। आपको क्या लगता है हर घर में भी है नॉन लिक्विड मतलब जो अल्कोहलिक जोन है, तो यहाँ पे अल्कोहलिक बिक रहा है, हर जगह पे बिक रहा है, हर किसी का घर में बिक रहा है, हर किसी ढाबा में बिक रहा है, हर जगह पे बिक रहा है। यहाँ पर तो ऐसा तो बिक रहा है, यहाँ पर तो ऐसा तो मना है, वो चीज नहीं। चरस गांजा भी बिक रहा है, सब बिक रहा है इधर, सब बिक रहा है। पुलिस जो है इधर बंदोबस्त करना चाहिए, पुलिस ऑब्जेक्शन जरूर नहीं। इसके लिए हम प्रशासन को जागृत करेंगे जी, और प्रशासन को हम जागृत करेंगे क्योंकि मीडिया में बहुत ताकत होती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम जान सकते हैं? सर मैं पूछना चाहती हूँ, आप श्रीराग कमला संजय जी को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। जानते हैं, कैसे जानते हैं सर? मतलब मैं शुरू में आके जानता हूँ अच्छे से, 9 महीने 8-9 महीने जानता हूँ। ओके सर, एक्चुअली अभी जो मुद्दा उनके ऊपर उठा है उसके बारे में भी आप जानते होंगे, जो चीज़ें हुआ है ढाबा में जाके झगड़ा वगैरह हुआ था जिसमें श्री सर ने जाके उस बंदे को वहाँ पे बचाया, फिर भी लोगों ने ये बताया गया है कि श्री सर ने मारा है करके। तो इस चीज़ को क्लियर, मतलब अभी तक किसी के पास प्रूफ नहीं है श्री ने मारा है करके, ठीक है? फिर भी वो जो केस वगैरह जो चल रहा है वो क्लियर हो के वो तो उल्ले में आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन है, तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, आप क्या बताना चाहते हैं? हमारी नज़र में तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, बाकी सारे बहुत लोगों को हेल्प की है, अच्छे हैं नज़र में, हमारी नज़र में अच्छे जी। अब वो क्या लफड़ा हुआ क्या नहीं वो हमको तो नहीं मालूम, मगर जो सच है अच्छे है। आपको कभी भी ये एरिया में कभी श्रीराग जी ने? रेणुका जी जो उल्वे में समाज कार्य कर्ता की तरह उभरी हैं, एक नया चेहरा उभरा है, वो कुछ प्रश्न करना चाह रहा है। सर आपका नाम जान सकते हैं? आफ्ताब शेख। सर यहाँ पे आप कितने टाइम से जुड़े हैं? 1.5 साल। 1.5 साल से। तो आप श्रीराग कमला संजय जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कितने साल से जानते हैं सर आप? मैं जब से आया तब से जानते हैं। कैसे है उनके साथ व्यवहार, मतलब इधर आपका जो एरिया में वो आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उनका कुछ काम वगैरह रहता है तो आते हैं, तो कैसा है व्यवहार यहाँ? व्यवहार तो बहुत अच्छा था उनका, मतलब वो लोगों के लिए अच्छा ही करते थे। तो कुछ कभी यहाँ पे मारपीट वगैरह, कुछ उनके लड़के लोग उनके साथ आना मारपीट करना, ऐसा कोई चीज़ हुआ है यहाँ पे 1.5 साल में आपके सामने? सेक्टर 5 में वो ढाबे का हुआ था अभी जो रिसेंट हुआ था जो केस के लिए। तो आपको क्या लगता है श्रीराग जी ने वहाँ पे जाके उनको मारा है, ये सब चीजें उठे हैं, लेकिन मैटर सॉल्व किए वो जाके जी, तो जो कुछ भी था वो वहाँ पर चिल्ला के उनको भगा दिए, तो वहाँ के कुछ लोग थे ऑब्जेक्शन उठाए उनके ऊपर कि मतलब हाँ जी। तो आपको क्या लगता है श्रीराग जी ऐसे सब चीजें करना होता तो उनका नाम हमेशा यही चीजों की वजह से जाना जाता है कि वो मारपीट करते हैं, लड़के लोग को लेके ये करते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी सुना है उन्होंने मारपीट किया है? आपके एरिया में कभी हुआ है मारपीट वगैरह? अच्छा, अभी आपने जो एक कहा कि वहाँ पे जो लफड़ा हुआ था उसको छुड़ाने गए थे, वहाँ क्या शराब का कुछ था? शराब की बात थी, शराब का अड्डा था, इलीगल शराब का अड्डा था। तो ये अच्छा ठीक है, ये तो उल्वे नोड है ना, इलीगली हुआ ना, जहाँ पे अभी नॉन अल्कोहलिक जोन है वहाँ पे शराब बिक रही है, मतलब तो इलीगली हुआ। बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में क्या जानकारी, मतलब अभी एक नया तरीके से सोचने जाएंगे, ये तो नॉन अल्कोहलिक जोन है, यहाँ पे हर जगह पे यहाँ पर तो बच्चे खराब होंगे। अच्छा, यहाँ पे चरस गांजा भी बिकता है? हाँ बिकता है सर, बिकता है ना।
तो सर ये सब चीजें सभी जनरेशन लोगों की, सभी लोगों की उम्र के लोगों को पता है। यहाँ पे चरस बिकती है, ड्रग्स बिकती है, यहाँ पे सारे तरीके से जो इलीगल तरीका हो रहा है और पुलिस का कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे अभी फिलहाल तो पुलिस लोग यहाँ से आते हैं जाते हैं, उनको उनके नजर में भी होगा, उन्होंने भी शायद, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कभी बंद करने की कोशिश किया है। मैं चाहती हूँ आगे जाके जो भी पक्ष जीते या खड़े रहे, प्लीज इसके लिए आवाज उठाए। नहीं चाहते हम लोग कि हम लोग भी उल्वे में रहते हैं, तो मैं चाहती हूँ यहाँ के आने वाली जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, इस चीजों की इस लत में नहीं पड़े। तो प्लीज इसके लिए मैं चाहती हूँ कि उनके लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप लोग इसके लिए आवाज उठाए और खड़े रहे, अपने कम से कम बाहर वालों के लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए खड़े रहे। जी बिल्कुल, और हम NRI पुलिस स्टेशन की एक्चुअली ये एक्सटेंशन उसमें आता है, तो पुलिस बल जो है वो यहाँ पे थोड़ा कम हो पाता है। हमारी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी प्रशासन से कि उल्वे में जल्दी से जल्दी एक नया पुलिस स्टेशन खोला जाए। बिल्कुल सर, आपने सही बात कहा। हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ होता है, NRI से इधर आने के लिए काफी वक्त लग जाती है स्टेशन से, क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है अभी भी काम चल रहा है, अभी बारिश की वजह से और ज्यादा यहाँ पे हर जगह पे गड्ढे हैं। बहुत सारे उल्वे में भी अभी तक प्रशासन ने जो काम करना चाहिए था रोड के लिए, वो भी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हो पाई। बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट और जो लेडीज काम से आते हैं लेट नाइट, उनके लिए भी डर है, क्योंकि ये शराब के अड्डे के वजह से जो पी के रोड पे बैठे रहते हैं, वो लोगों का गलत कमेंट्स, गलत चीजें लोग बहुत लेडीज को ठेस पहुंचाती है। वो लोग डर के वजह से हमारे नाम कहाँ पे खराब होगा, ये डर के वजह से पुलिस तक भी नहीं जाते। तो ये मतलब ईव टीजिंग भी होता है यहाँ पे बहुत। बिल्कुल सर, बहुत सारे लेडीज हम तक पहुँचते हैं, उन लोग बोलते हैं आधी रात को हम लोग आते हैं, तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है हम लोग। तो प्लीज मैडम इसके लिए भी आवाज उठाया जाए, क्योंकि हम लोगों के लिए यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन रहेगा, कम से कम हम लोग कॉल करने पर कम से कम 2-3 बड़ा कांड हो सकता है सर, इसके ऊपर भी हम लोगों को काम करना चाहिए। मैं चाहती हूँ आगे जाके जितने भी यहाँ पे इनकम्प्लीट काम है, जैसे नॉन अल्कोहलिक जोन है, ड्रग्स है, लाइट, स्ट्रीट लाइट, रोड और जो लेडीज के साथ जो होते हैं, ये चीजों को मेरा नाम सुजाता सुरवाड़े है। मैं यहाँ पे शेकाप से 1.5 साल से अटैचमेंट हूँ। मैं श्रीराम कमला सर को 1.5 साल से जानती हूँ। मैं यहाँ पे काम करती हूँ महिला मंडल में। जहाँ तक के मैंने जो सुना है कि जैसे कि सर को हमारे जो केस में डाला गया है, जैसे कि जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो उनको फ़ोन आया था, तो वो वहाँ पे गए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये जैसे कि ये दारू का अड्डा था वो, तो उसको चाय का अड्डा बनाया गया और हमारे सर को इस केस में अटकाया गया है। तो जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ये एकदम दारू का अड्डा ये सब बंद हो जाए, और जो हमारे सर हमारे महिला मंडल के लिए यहाँ के लेडीज़ के लिए जो अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनको वो अच्छे काम के लिए रोका जा रहा है और उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये सब साजिश है। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ कहा कि वो चाय की दुकान नहीं थी, शराब की दुकान थी। हाँ। तो ये बात आप साबित कर सकती हैं? हाँ। अच्छा। हाँ, आप साबित कर सकती हैं कि वो शराब की दुकान ये शराब की दुकान थी, क्योंकि हम लोग वहाँ से गुजरते थे। सेक्टर 2 का केस है ये शायद, तो हम लोग वहाँ से बहुत बार मैं जा चुकी हूँ वहाँ पे। तो ये शराब का अड्डा था वहाँ पे, तो सडनली उसे चाय का अड्डा भी बनाया गया है। तो ये वही गैर कानूनी है। और ये महिलाओं के साथ भी शाम को कुछ शराबी या नशेड़ी लोग जो है, तो उसके लिए कोई ये नहीं है, उसके लिए कोई रूल्स नहीं निकाले जा रहे, कुछ कर रहे नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए करो। तो पुलिस का क्या इसमें आपको रोल दिखता है? पुलिस का कुछ रोल नहीं, पुलिस का कुछ रोल ही नहीं। बस वो लोग तो कुछ काम कर ही नहीं रहे, उल्वे के लिए कुछ काम कर रहे नहीं। यहाँ पे कोई पेट्रोलियम नहीं है, कुछ नहीं है। तो वही पुलिस को भी मैं यही कहना चाहूँगी, तो यहाँ पे उल्वे में सेक्टर 20, 21, 23 में पेट्रोलियम चालू करो। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उल्वे में खुद का एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए?
ये भी चाहिए, है ना, खुद का पुलिस स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि आधा उल्वे जो है वो NRI पुलिस स्टेशन के एक्सटेंशन में आता है और आधा उल्वे नावाशिवा पुलिस स्टेशन के हद में आता है। तो ये एक्सटेंशन जोन हो जा रही है। तो यहाँ पे हमें खुद के एक पुलिस स्टेशन की जल्दी से जल्दी मांग करनी चाहिए ताकि न्याय मिल सके। और ये जो आपराधिक तत्व है वैसे भी सेफ नहीं है लेडीज के लिए। वही हो रहा है कि मतलब हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है। एक हमारे वो श्री सर है जो हमारे हर एक फोन पे आ जाते हैं, हम लोग को वही सपोर्ट करते हैं। तो हमें यही बोलना है कि जल्द से जल्द जो केस है वो हटाया जाए श्री सर से, और जल्द से जल्द हमारे श्री सर या ऑफिस में आ जाए। धन्यवाद। थँक यू। माझं नाव समीरा माडी, मी श्री शक्ती महिला संघटना इथे 1 वर्षापासून काम करते। तरीसुद्धा म्हणजे श्री कमलासन आणि यांच्या हे चांगलं काम करतात आणि त्या कामामध्ये म्हणजे आम्हाला भरपूर त्यांनी सहकार्य केलेले आहे। त्यापासून बरेचसे असं काही इश्यूज आहेत का त्यांनी आम्हाला म्हणजे भरपूर सपोर्ट केला आणि ते आम्हाला इथे उल्वे नोडमध्ये हवेत आणि त्यांना एक जरी फोन केला तरीसुद्धा ते इथे येतात। श्री सर इथे जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत आमची फाईट चालूच राहील। कशासाठी? त्यांना जे आता त्या केसमध्ये अडकवले त्यासाठी। श्री शक्ती महिला हमारे श्री सर को इस केस में फंसाया गया है, हमें हमारे श्री सर को वापस चाहिए। नवी मुंबई उल्वे न्यूज़ उल्वे नोट की जनता से ये अपील करती है कि आपने सब कुछ देख रहे हैं, लोगों के कहने का मतलब क्या है। इन लाइनों के बीच में आप खुद पढ़िए कि क्या है ये माजरा। परत दर परत हर चीज़ खुलती जा रही है दोस्तों। श्रीराग कमलासन जी एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमने भी उनके कई कार्यक्रमों को कवर किया है, इसलिए नवी मुंबई उल्वे न्यूज़ उन्हें अच्छी तरह से जानती है। माझं नाव विमल हनुमंते झेले। मी श्री मला मुलासारखाच आहे। मी इथं उल्व्यामध्ये जवळजवळ 1-1.5 वर्ष झाले आले त्याला, पण मी इथं महिला मंडळमध्ये जॉईंट होऊन मी जशी श्रीला बघते तसे आणि त्याचे कार्यक्रम बघते ते खरोखर खूपच एकदम सुपर आहेत, एकदम चांगले आहेत। महिलांच्यासाठी जे त्यांनी नियोजनाबद्ध कार्यक्रम घेतल्यात आणि जे होतकरू महिला, ज्या कष्ट करणाऱ्या महिला, ह्याच्यासाठी खरोखरच त्यांनी एकदम उल्लेखनीय कामगिरी केली। आणि मला वाटतं की महिलांच्यासाठी त्यांनी काय म्हणून आत्तापर्यंत केलं नाही। त्यांनी वह्या वगैरे पुस्तकं दिली, मच्छरदाणी दिली, परत म्हणजे जे महिलांसाठी उपयोगीला जे काय पडेल ते तर त्यांनी दिले। पण जे एकदम गरीब ज्या महिला आहेत की ज्यांना ऐपत नाही की दवाखान्यामध्ये पैसे भरायचे, त्यांच्यासाठी ना श्रीनं खरं पैसे सुद्धा भरले। बरोबर आहे। आता त्यांच्यावरती जे आरोप लागला आहे ते त्याच्या बाबतीत आपल्याला काय बोलायचं आहे? आता मला हे बोलायचं आहे की मला नाही वाटत असं की त्यांच्यावर जे आरोप केलेले आहेत ते एकदम चुकीचे आणि बिनबुडाचे आहेत। ह्याच्यात काडी मात्र सुद्धा तिळमात्र सुद्धा शंका नाही। इथून पुढं जे ते आत्तापर्यंत त्यांनी जे कार्य केलं ते पण इथून पुढं पण ते कार्य करणार आहेत आणि ते सत्य आहे आणि आम्ही सत्याच्या बाजूनेच राहणार आहे आणि त्यांच्या पाठीशी आम्ही महिला मंडळ, पूर्ण महिला मंडळ त्यांच्या पाठीशी आहोत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शीला निर्भवने। अच्छा, आप ये यहाँ पे महिला मंडल में आए? हाँ, 1 साल से। 1 साल से। तो जानते हैं आप श्री सर को? बहुत अच्छे हैं श्री सर। कैसे उनका काम वगैरह? उनका काम बहुत अच्छा है, सबको मदद करते हैं। एक कॉल करेगा तो सब रात को आ जाते हैं। तो अभी फिलहाल उनके बारे में जो चीज़ें अफवाह हुआ है, अफवाह जो फैलाया गया है जो मारपीट का, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या बोलना चाहिए? फंसाया जा रहा है। हाँ, अफवाह भी ज़्यादा है। क्यों? वहाँ पे वो तो गए थे ना, ढाबा में तो गए थे, उन्होंने बोला है कि श्री ने मारा है करके। नहीं, ये झूठ है, उन्होंने मारा नहीं है। वो मारने जैसे मारने जैसे नहीं है ना वो, क्योंकि कभी ऐसा किया
छोड़ा ही नहीं उन्होंने। हर आदमी वो हर आदमी के लिए दौड़ते हैं, सबके लिए मदद के लिए दौड़ते हैं। किसी का हॉस्पिटल में कुछ हुआ तो वो मदद के लिए करते हैं, किसी को मदद करना, सब हर चीज वो रात को लेके चलते। हम लोग अपना माँ बहन जैसी लेके चलते हैं। आपका शुभ नाम बताइए मैडम। विनीता देख। विनीता, आपका? मेरा प्रॉब्लम हुआ आपका शुभ नाम? ज्योति संजय साळुंके। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम हुआ था। श्री सर को मैं रात को कॉल किया 11 बजे। श्री सर मतलब श्रीराग कमलासन। हाँ, रात को कॉल किया तो रात को तुरंत आए, तो मेरे को हेल्प किया उस सर ने। और आपका क्या कहना है? वहाँ पे फिर चाय की पट्टी टपरी बन गई, ये सब झूठ है। झूठ है। दारू का सब ये अड्डा ये बंद होना चाहिए। दारू का अड्डा बंद होना चाहिए। सर आए नहीं, महिला के लिए लड़ रहे हैं। कभी भी किसी को जरूरत लगती है उधर जाते हैं। वेरी गुड। तो ये जो शराब के अड्डे, ये जो ड्रग्स है वो बंद होने चाहिए। बंद होना चाहिए। तो इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। नवी मुंबई उल्वी न्यूज आप लोगों की बात करना ही चाहिए। सर ना लेडीज को हेल्प करें, कभी भी रात को होएगा पर श्री सर चाहिए हमको। बिल्कुल। श्री ऐसा व्यक्तिमत्व है कि सबके लिए दौड़ता है। ठीक है, थैंक यू। नवी मुंबई उल्वी न्यूज़ पूरी तरह से कोशिश करेगी कि आप लोग की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाए, और आप दोनों की भी आवाज़, जो आप लोगों ने एक इतना अच्छा मुद्दा उठाया है, आप लोगों का नवी मुंबई उल्वी न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद करती है। हम लोग भी आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह से हमारे साथ ये चीज़ें किए हैं, इस मुद्दे पे आपने बात किया है। मैं चाहती हूँ आगे जाके ये ड्रग्स, अल्कोहलिक, जो नॉन अल्कोहलिक जोन पे जो दारू बिक रही है, ये चीज़ें, लाइट, वो टोटली उसके साथ टोटली जितने भी मुद्दे हम लोग हमेशा आगे भी जाके हम लोग उल्वे नोट के लिए उठाते रहेंगे, और इस चीज़ पे हम लोग हमेशा काम करते रहेंगे। हम कोई पक्ष से बिलोंग नहीं करते, लेकिन हम लोग एकजुट होकर ये कोशिश करेंगे कि ये सब सारी चीज़ें जो है उल्वे के अंदर स्टॉप हो जाए। बिल्कुल। लिटरली एक बात सच्ची है, वी आर नॉट, हम लोग आकर के पॉलिटिकली किसी से भी अटैच नहीं है। वी बोथ आर ऑफ जस्ट वन। सो जस्ट हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके, हम दोनों ने ही ये तय किया कि वी हैव टू गो फॉर समथिंग। जो चीज़ नहीं हुआ है तो वी हैव टू चेंज। जब चेंजेस लाएंगे देन ये देख देख के पब्लिक उठेगी, चेंजेस में ही उठेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, आगे जाके प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि ये सारी चीज़ें हम तक जो चीज़ें हो रही है, हमारे साथ जो चीज़ें हो रही है, वो सारी चीज़ें रुक जाए और हम लोगों के लिए हमारा जो हक है हम लोगों को मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि उल्वे में एक स्वतंत्र पुलिस स्टेशन जल्दी से जल्दी खुल जाए। और मैं एक और तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, यदि आप लोगों को कभी समय मिले तो बमन डोंगरी और खारगर रेलवे स्टेशन पे जाइएगा। देखिएगा, रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था कि हर रेलवे स्टेशन पे एक्सीलेटर बनाएंगे ताकि इजी पड़े। तो एक्सीलेटर की सुविधाएं बमन डोंगरी और खारगर में मुझे तो नहीं दिखी। यदि आप लोग भी किसी वक्त एक राउंड मारिए और देखिए कि एक्सीलेटर है, क्योंकि ये हम लोग इसके ऊपर भी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हम बहुत धन्यवाद ये करते हैं कि उल्वे के लिए आपके आभारी है, ताकि आपने इतने सारे चीज़ों में हमारे साथ दिया है, हमें सपोर्ट किया है। आगे जाके भी हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करते रहें। जी बिल्कुल, ये सपोर्ट एक दूसरे को मिलता रहेगा। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इस वीडियो को देखें और जागरूक हो, जनता जागरूक हो, सत्य को आगे बढ़ाएं, इस देश को सत्य के मार्ग पे चलाएं। सत्यमेव जयते। एंड सर, जस्ट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, जैसा अभी लास्ट टाइम पे आपने मर्डर का न्यूज़ जो डाला हुआ था सेक्टर 19 की तरफ था, तो मैं ये चाहूँगी कि जो उस बच्चे की माँ है उसको वो इंसाफ मिले, बिकॉज राइट नाउ उसको अभी तक वो चीज़ का कोई भी प्रोसीजर नहीं मिला है, नहीं हुआ है। अगर क्योंकि अभी ये फर्स्ट चीज़ जो वो अननोन पर्सन है, वो कहीं से तो था, वो लड़का वो यहाँ का बिलोंगर नहीं था। नहीं, यहाँ का 21 सेक्टर का था वो। तो फाइन, 21 सेक्टर का था, तो भी कि लाइक उसको आके यहाँ पे अभी रहने के लिए वो आई थी औरत, तो अभी वो यही सोचेंगे कि यहाँ पे सब मर्डरिस्ट है, राइट, जबकि यहाँ पर है नहीं। तो हम ये चाहेंगे कि उनको इंसाफ मिले एंड उनको उसका कॉम्पेंसेशन भी मिले, व्हाटएवर इट इज। एक्चुअली पुलिस ने भी उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें पुलिस ने पाया है कि वो ड्राउनिंग केस है। लेकिन आपका जो कहना है वो भी सही है कि मम्मी अकेली है, वो एक ही बच्चा नहीं, था, उनके कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये चीज़ भी सत्य नहीं है, पर ये हम प्रशासन से हम उम्मीद करेंगे कि उन्हें भी न्याय मिले।
फाइन फाइन। और मेरे को लगता है उसी वीडियो के बाद से ये जो पॉलिटिकल इश्यूज शुरू हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि उल्वे में जो है वो जाति पाति इन सब का जो हो रहा है, हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और हम सब एक होके इंसानियत के नाते एक होके हम सब यहाँ पे एक साथ रह के इंसान है ये लेके चले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जहाँ कुछ महिलाओं ने आवाज़ उठाई, महिलाओं ने दिखाया कि स्वतंत्रता क्या होती है। मीडिया उनकी आवाज़ को उठाता है और सत्य को दिखाने की कोशिश करता है। मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ है। आने वाले 15 अगस्त की आप सबको शुभकामनाएं।